मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की का वाकया सुनाएंगे जो बगैर मर्द के हामिला हो गई। कुदरत का हैरान कुन मौजज़ा जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया मिस्र के एक इलाके में पेश आया जहां 20 साल एक नौजवान लड़की अपने वालिद के साथ अकेली रहती थी। इस लड़की की वालिदा का इंतकाल हो चुका था। यही वजह थी कि लड़की का वालिद उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। उनका घर शहर से दूर एक गांव में था। लड़की का वालिद कारोबार के सिलसिले में अक्सर शहर को जाया करता था और बाज़ औक़ात कुछ दिनों बाद ही वापस घर लौटता था। एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों कि वो काम के सिलसिले में चंद दिनों के लिए शहर जा रहा था तो उसकी बेटी उसके पास आई और कहने लगी कि बाबा, मेरे पेट में सख्त दर्द है जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलें। जिस पर लड़की का वालिद कहने लगा कि बेटी, तुम फिक्र ना करो, ये आम पेट दर्द होगा, यकीनन तुम्हें बदहज़मी हुई है। तुम ऐसा करो कि पुदीने का कहवा बनाकर पियो। मुझे यकीन है कि कहवे से तुम्हारे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता है कि शहर दूर है और मुझे देर हो रही है और मुझे जरूरी काम से जाना है। ये सुनकर वो लड़की रोने लगी और अपने बाप से कहने लगी कि बाबा, क्या काम मुझसे ज्यादा जरूरी है? आप देख रहे हैं ना कि मेरी हालत कितनी खराब है। बेटी को रंजीदा देखकर उस शख्स ने बेटी से कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें खुद पुदीने का कहवा बना देता हूँ, देखना इस कहवे से तुम्हें जल्द आराम आ जाएगा। ये कहकर वो शख्स किचन में गया और चूल्हे पर पानी चढ़ाकर कहवा बनाने लगा। चंद मिनट बाद वो हाथ में कप लिए बेटी के कमरे में दाखिल हुआ और बेटी से कहने लगा, मेरी शहजादी, जल्दी से ये कहवा पी लो ताकि तुम्हें पेट दर्द का आराम आ जाए और मैं शहर को रवाना हो सकूं। उस शख्स की बेटी ने कहवा पिया तो उसे थोड़ा आराम मिला, जिस पर उसने वालिद को जाने की इजाजत दे दी, मगर साथ ही ये भी कहा कि बाबा जल्दी वापस आ जाइएगा। दोस्तों, वो शख्स बेटी को घर में अकेला छोड़कर शहर को चल दिया और शहर पहुंचकर अपने काम में ऐसा मसरूफ हुआ कि उसे वापस घर लौटने में कई दिन लग गए। ये शख्स तकरीबन एक हफ्ते के बाद घर लौटा। दरवाजा खोलकर ये शख्स सीधा बेटी के कमरे में गया जहां उसकी बेटी बेड पर लेटी दर्द से कराह रही थी। बेटी की ये हालत देखकर वो शख्स परेशान हो गया। उसने बेटी से दरियाफ्त किया, क्या मेरी बेटी, तुम्हें पेट दर्द का आराम नहीं आया क्या? जिस पर वो लड़की रोने लगी और बाप से कहने लगी कि बाबा, मैंने आपको कहा था कि जल्दी लौट आइएगा, मगर आपने इतने दिन लगा दिए। मेरी हालत काफी खराब है, पेट भी फूल चुका है और दर्द भी इंतहाई शदीद है, जिसकी वजह से मैं रातों को सो भी नहीं पाती। बेटी की बात सुनकर वो शख्स मजीद परेशान हो गया और उसने फौरी तौर पर अस्पताल फोन किया ताकि अपॉइंटमेंट ले सके। जिसके बाद ये शख्स अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने तसल्ली करने के बाद उस शख्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जनाब, आपकी बेटी हामिला है, आपको मुबारक हो। ये सुनना था कि वो शख्स गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने डॉक्टर से कहा कि मोहतरम, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई और आप कह रहे हैं कि ये हामिला है। उस शख्स की बेटी भी ये बातें सुन रही थी। वो झट से बोली, डॉक्टर साहब, मैं कंवारी हूँ, भला मैं कैसे हामिला हो सकती हूँ? मुझे तो किसी मर्द ने आज तक हाथ भी नहीं लगाया। क्या कोई औरत मर्द के बगैर हामिला हो सकती है? डॉक्टर ने बाप बेटी की बात सुनी तो कहने लगा, मैंने अल्ट्रासाउंड किया है और जो बात मुझे मालूम हुई है वो मैंने आपको बता दी। मशीन कभी झूठ नहीं बोलती, लिहाजा आप इस हकीकत को तस्लीम करें। जबकि लड़की अपने बाप से ये कहने लगी कि ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है, आप मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी और अस्पताल से चेकअप करवा लेते हैं। मगर लड़की का बाप बुत बना खड़ा रहा। दोस्तों, डॉक्टर की बात सुनकर लड़की का बाप आग बगोला हो चुका था। उसने बेटी को बाजू से पकड़ा और कहा, घर चलो, मैं तुमसे घर चलकर बात करूंगा। जब दोनों बाप बेटी घर पहुंचे तो लड़की के बाप ने कहा, तुम मेरे पीछे ये क्या गुल खिलाती रही हो?
वो हराम ज़ादा कौन है, बस मुझे उसका नाम बता दो, मैं अभी जाकर उसको जान से मार दूंगा। लड़की रोने लगी और बाप से कहने लगी, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मेरा यकीन करें। मगर बाप था कि बात सुनने को तैयार ही ना था। उसने गुस्से में बेटी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और गुस्से से कमरे से निकल गया। लड़की बेड पर गिर गई और रोने लगी। न जाने वो कितने घंटे रोती रही और रात के किसी पहर उसका बाप कमरे में दाखिल हुआ। उसने कदरे धीमे लहजे में बेटी से पूछा कि तुम बस मुझे उस हरामजादे का नाम और पता बता दो, बाकी मैं देख लूंगा। लेकिन इस बार भी लड़की ने यही कहा कि मुझे किसी लड़के ने हाथ तक नहीं लगाया, मैं कंवारी हूँ और ये रिपोर्ट झूठी है। बाप ने लड़की की बात सुनी तो खुद पर काबू न रख सका। उसे लगा कि उसकी बेटी उससे झूठ बोल रही है, वो अपने आशना का नाम नहीं बताना चाह रही। गुस्से से बेकाबू बाप ने लड़की को गर्दन से दबोच लिया और कहने लगा, अगर तुम अब भी उस हरामजादे का नाम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ताहम लड़की कुछ ना बोली, जिस पर लड़की के बाप ने उसकी गर्दन को जोर से दबाया। दम घुटने से वो लड़की फौत हो गई। चंद लम्हे गुजरे तो उस शख्स को अपनी गलती का एहसास होने लगा कि उसने अपनी ही बेटी को कत्ल कर दिया है। वो सोच ही रहा था कि क्या करे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। वो शख्स उठा और दरवाजे पर गया जहां उसका भतीजा खड़ा था। चचा की हालत देखकर वो भी चौंक गया और उसने अपने चचा से दरियाफ्त किया कि आखिर क्या माजरा है, जिस पर चचा ने शुरू से लेकर आखिर तक सब वाकया सुना दिया। ये सुनकर उस शख्स का भतीजा कहने लगा कि अगर उसने ये हरकत की थी तो उसे मारना ही बेहतर था, क्योंकि इस लड़की ने हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिलाई है। दोस्तों, वो शख्स जिसने अपनी इकलौती बेटी को अपने ही हाथों से कत्ल किया था, उसे चैन नहीं आ रहा था। उसका ज़मीर उसको मलामत करने लगा और उसने अपने भतीजे से कहा कि वो पुलिस को फोन करके बताए कि मेरे चचा ने अपनी ही बेटी को कत्ल कर दिया है। वो शख्स कहने लगा कि मैं इस बोझ के साथ अब जिंदा नहीं रह सकता। बहसो तकरार के बाद आखिर उसके भतीजे ने चचा से कहा कि आप फिक्र न करें, मैं एक अच्छा वकील करके आपको बचा लूंगा। ये कहकर उसने पुलिस को कॉल कर दी और सारा वाकया बताया, जिस पर पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद तहकीक का आगाज किया गया और एक टीम उसी अस्पताल पहुंची जहां के डॉक्टर्स ने लड़की के हामिला होने की तस्दीक की थी। लेकिन जब तहकीकी टीम ने रिपोर्ट्स चेक की तो मालूम हुआ कि डॉक्टर की गलती की वजह से वो रिपोर्ट्स किसी दूसरे मरीज की रिपोर्ट से तब्दील हो चुकी थी। दरअसल लड़की हामिला नहीं थी, बल्कि उसके पेट में रसोली थी, जिसकी वजह से उसका पेट फूला हुआ था। मगर डॉक्टर ने जल्दबाजी में मामला बिगाड़ दिया, जबकि उसके वालिद ने मजीद तस्दीक के लिए किसी दूसरे डॉक्टर से राब्ता नहीं किया और अपनी ही बेटी की जान ले ली। दोस्तों, इस वाक़े से मालूम होता है कि जल्दबाजी के नताइज हमेशा नुकसान और पशीमानी की सूरत में सामने आते हैं। हजरत अंस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबीयत में ठहराव अल्लाह ताला की तरफ से है, जबकि जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। यानी जल्दबाजी दिल का सकूनो चैन सलब कर लेती है। यही वजह है कि परेशान, गर्म मिजाज और जल्दबाज इंसान अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह अदा नहीं करता या कोई काम सरंजाम दे तो काबिल एतबार और एतमाद नहीं होता। इसी तरह हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इंसान ने हमेशा जल्दबाजी का फल निदामत ही पाया है। इंसान के लिए जल्दबाजी की खतरनाक तरीन सूरत यह है कि इंसान दुनिया को आखिरत पर तरजीह दे और दुनियावी रंगीनियों में गर्क होकर आखिरत से गाफिल हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शैतान के शर से महफूज रखे और दीन इस्लाम पर सही मानों में चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद दिलचस्प वीडियोस बावक्त आपको मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।